हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की। इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है आज सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो बच्चों, क्यूबॉइड क्या होता है? अगर आप A4 साइज की पेपर को ले लें और उनका एक बंडल बना लें तो उसका शेप कैसा होगा? क्यूबॉइड जैसा। आपके बुक का शेप कैसा है? क्यूबॉइड जैसा। ठीक है, तो ये एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड के कितने फेस हैं? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3। ये 3 फेसेस तो हमें दिख रहे हैं बच्चों, पर 3 फेसेस नहीं दिख रहे हैं। एक ये टॉप वाला 1 है, अगर तो इसके जस्ट डाउन एक और होगा। ठीक है, उसका नाम 6 रख लेते हैं। ये 2 है फ्रंट वाला, इसके जस्ट बैक साइड में एक और होगा। कौन सा? उसका नाम रख लेते हैं 5th रख लेते हैं। इधर 3rd है तो इधर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, इस साइड भी एक सरफेस होगा। ऐसा नंबरिंग क्यों मैंने किया है? आप लूडो की डाइस में देखेंगे 1 के जस्ट अपोजिट 6 होता है, 3 के अपोजिट 4 और 2 के अपोजिट 5, इसलिए मैंने ऐसा रखा है। ठीक है, तो इसके कितने फेस होते हैं बच्चों? क्यूबॉइड है 6 फेसेस। इसके 6 फेसेस होते हैं, बता दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6। ये किससे मिलके बने होते हैं? रेक्टेंगल से। ये जो 6 के 6 हैं वो क्या है? रेक्टेंगल। तो अगर मुझे इस पूरे का सरफेस एरिया चाहिए तो हम कह लें कि इन 6 फेसेस का अगर हमें एरिया मिल जाए तो टोटल कर लें तो इसका टोटल एरिया मिल जाएगा। अगर हम बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, मतलब ये टॉप वाले की, तो टॉप वाले अगर ये लेंथ को L एज्यूम कर लेते हैं, विड्थ को B और हाइट को H। ठीक है, तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? इसकी लेंथ है L, इसकी विड्थ है B, इसका एरिया हो गया L इंटू B। ठीक है, बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 की, 2 कौन सा है? ये हमारा फ्रंट वाला। तो फ्रंट वाले का क्या हो जाएगा? L इंटू H, L इंटू H। रेक्टेंगल 3 की बात कर लें, इस साइड वाले की, तो कितना होगा? ये B है और ये H है, तो इसका एरिया B इंटू H हो जाएगा। ठीक है, जो 4 वाला था वो किसका अपोजिट था? 3 का, तो इसका भी हो जाएगा B इंटू H। 5th वाला किसका अपोजिट साइड है? 2 का, तो इसका हो जाएगा L इंटू H। और जो 6th वाला था वो फर्स्ट वाले का अपोजिट था, तो ये हो जाएगा L इंटू B। ठीक है, तो अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की, तो बच्चों इसको अगर हम लोग ऐड कर लें तो ऐड करके क्या लिखेंगे? L इंटू B 2 बार आया है। ठीक है, 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है? ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले पे बेसिस है हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है, इसी फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो इससे पूरा एक्सरसाइज आप कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूब क्या होता है। क्या होता है बच्चों? अगर इसी क्यूबॉइड में हम L, B और H को इक्वल कर दें, L, B और H को इक्वल कर दें तो हम कहेंगे एक क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ए क्यूबॉइड दैट यूजेस ऑल स्क्वायर फेसेस क्यूब। जो वहां पे रेक्टेंगल्स थे, अगर यहाँ पे उनको स्क्वायर कर दिया जाए तो वो क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये एक क्यूब है, इसके भी 6 फेसेस होंगे बच्चों। ठीक है, बस क्या है, क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है? इसके सारे फेसेस इक्वल साइज के होंगे, उसके डिफरेंट साइज के होते हैं। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ A है तो विड्थ भी A होगी और हाइट भी A होगा, क्योंकि सारी साइड इक्वल है। ठीक है, अगर इसके टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात की जाए तो एक सरफेस का एरिया कितना होता है? ठीक है,
सरफेस एरिया ऑफ वन स्क्वायर कितना होगा? एक स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, साइड क्या है ए इंटू ए, इसका मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं बच्चों? क्यूब में कितने हैं? 6। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। ठीक है, कैसे आया ये? हमने कहा कि जो है एक का एरिया कितना है? एक का एरिया है ए स्क्वायर, तो 6 फेसेस है तो 6a स्क्वायर। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिखिए बच्चों। नोट पॉइंट क्या है? इफ वी नॉट कंसीडर टॉप एंड बॉटम एरिया then that area is known as lateral surface area. If we not consider top and bottom area then that area is known as lateral surface area. आपसे पूछा जाता है बच्चों lateral surface area के बारे में, तो कहा गया है कि इस टॉप, ठीक है, इस टॉप वाले पोजीशन को, इस टॉप को हटा दिया जाए और इस बॉटम को हटा दिया जाए, तो जो एरिया बचेगा उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। बच्चों अगर इसको हम लोग एक रूम समझें तो रूम से क्या हमने हटा दिया? ये हमारा हो गया रूफ, जो छत थी, और ये हो गया हमारा क्या है? जो फ्लोर है। ठीक है, तो सीलिंग और फ्लोर को अगर एरिया इसका हटा दिया जाए तो सिर्फ किसका बचेगा? चारों दीवालों का। तो इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया की, ठीक है, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? हमने टॉप और बॉटम को हटा दिया है तो क्या हो जाएगा? 2LH प्लस BH। ठीक है, 2LH प्लस BH, यहां से H कॉमन ले सकते हैं तो आप क्या लिख लेंगे? 2L प्लस B इंटू H। ठीक है, ऐसे ही बात कर लें, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा? क्यूब का होता है 6a स्क्वायर टोटल होता है, दो साइड को हटा दिया गया है तो ये हो जाएगा कितना? 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया की बात करें अगर किसके? क्यूब की, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, और अगर हम लोग क्यूबॉइड की बात करें तो कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इंटू H। ठीक है, अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। ठीक है, इट इज ओपनड एट द टॉप, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन सॉरी, दो बार लिख गया है ये। डिटरमाइन क्या करना है हमें? द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। हमें क्या चाहिए? द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। ठीक है, तो लेंथ कितना दिया बच्चों? 1.5 मीटर लेंथ दिया है, 1.5 मीटर। ठीक है, और विड्थ कितनी दी है? विड्थ दी है 1.25 मीटर, और इसकी हाइट दी है 65 सेंटीमीटर है। ये 65 सेंटीमीटर में दिया है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। तो इसको 100 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? 0.65 मीटर। ये कहा इन्होंने कि ये ऊपर से ओपन है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे नहीं पता करना हमें। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? जो लेटरल सरफेस एरिया होगा प्लस बेस का एरिया। ठीक है, लेटरल में चारों दीवालों का एरिया आएगा प्लस बेस का एरिया, सिर्फ टॉप हटा दिया इन्होंने। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H, और बेस एरिया कितना होगा? L इंटू B। ठीक है, बेस एरिया हो जाएगा हमारा L इंटू B। ठीक है बच्चों, तो L बस यहाँ पे फटाफट वैल्यू रख देते हैं। 2 टाइम्स L प्लस B की वैल्यू क्या हो जाएगी?
1.5 प्लस 1.25 हो जाएगा हमारा क्या, एल की वैल्यू है 1.5 और बी की वैल्यू है 1.25। इसको मल्टीप्लाई कर लें एच से, एच कितना है 0.65, ठीक है। इसको ऐड कर लें किससे, एल इंटू बी, एल कितना है 1.5, बी है 1.25, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए आप लोग, कैलकुलेट करिए फटाफट, क्या आएगा, कितना आया, ये हमारा हो जाएगा कितना 3.575 और ये हो जाएगा, ये कितना आएगा 1.875, ठीक है। तो इसको ऐड कर लीजिए तो दोनों मिला के हो जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा बच्चों 5.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर सीट का कॉस्ट है 20 रुपीज, तो 5.45 मीटर हमारे पास सीट है, तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 5.45 इंटू 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 109 रुपीज, हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड सीट इज 109, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5, 4 एंड 3 मीटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 17.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर रूम है जिसका लेंथ क्या है 5, ब्रेथ है 4, हाइट है 3, इसको हमें व्हाइट वॉश करना है, ठीक है। तो व्हाइट वॉश क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश द वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट दिस। तो बच्चों यहाँ पे भी हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, क्योंकि हमें वॉल पेंट करना है और सीलिंग पेंट करनी है, हमें फ्लोर को नहीं पेंट करना है, ठीक है। तो दीवार का क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, और सीलिंग का एरिया अलग से निकाल लें। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 2L प्लस बी एच, और होता हमारा सीलिंग का एरिया हो जाएगा L इंटू बी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। L की क्या वैल्यू है, L इक्व टू है 5, 2 5 प्लस 4, ठीक है, इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा प्लस L इंटू बी है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 प्लस 20, ठीक है। तो टोटल एरिया आ गया ये 74 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर को करने में कितना रुपीज लग रहा है 17.50, ठीक है। तो 74 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए कितना लगेगा 17.50 इंटू 74, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई करिए, 555 रुपीज। बच्चों ये कैलकुलेशन आप खुद करिए, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको ट्राई करें, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे बस नोट करते चलेंगे। आप लोग इसको खुद से जरूर करिए एक बार कैलकुलेशन, ठीक है। आंसर हो गया 555 रुपीज। क्वेश्चन 3 की बात करें, क्या है इसमें, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल, ठीक है, हैज पेरीमीटर 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका जो फ्लोर है, ठीक है, उसका क्या दिया हुआ है, उसका जो फ्लोर है उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, नहीं दिया ना, लेंथ ब्रेथ नहीं दिया, लेकिन क्या दिया है पेरीमीटर दिया है बच्चों, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर 2L प्लस बी होता है, ठीक है, 2L प्लस 2B, ठीक। तो 2L प्लस 2B दिया है 250 मीटर, इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या निकाल लें, L प्लस बी इक्व टू 250 बाई 2, ये आ गया L प्लस बी इक्व टू
125। ठीक है, क्या कहा? और एरिया ऑफ 4 वॉल अगर हम लोग निकाल लें तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है? जो है लेटरल सरफेस एरिया जो उसका होता है, कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो इसको निकाल लें तो कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम्स L प्लस बी की जगह हम लोग क्या रख दें? L प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 125 बच्चों यहाँ से। ठीक है, तो L प्लस बी को यहाँ पे रख दें 125 इंटू एच, तो कितना हो जाएगा? 250 इंटू एच। ठीक है, ये क्या आया? एरिया ऑफ 4 वॉल। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल कितना दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल कितना दिया है? निकाल लेते हैं। ₹10 के हिसाब से है, तो 10 इंटू 250 इंटू एच। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू दी हुई है 15,000। मतलब जो हमारा कॉस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है? 15,000। ठीक है बच्चों, तो इसको इक्वल कर दें 15,000 के। ठीक है, तो यहाँ से h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 250, 2 जीरो कट, कितना आ गया? 150/25, तो h इक्वल टू आ गया 6। तो क्या पूछा था? द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द हॉल इज 6 मीटर। ठीक है, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ हॉल कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। तो इसमें क्या कहा गया है? द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कहा है पेंट है किसी कंटेनर में जो कितना पेंट कर सकता है? एरिया 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया को ये पेंट कर सकता है। कहा है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, तो हमें क्या पेंट करने हैं? ब्रिक्स को। ब्रिक्स का डायमेंशन दिया है। अब ब्रिक्स किस शेप का होता है बच्चों? क्यूबॉइड शेप का। ठीक है, तो हमें जो टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड ये दिया हुआ है कि इतना ही पेंट कर सकते हैं इससे। ठीक है, और ब्रिक का जो साइज दिया हुआ है इससे हम लोग इसका क्या निकाल लें? एक ब्रिक का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसा शेप है उसका? क्यूबॉइड, तो इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 LB, L मतलब 22.5 इंटू 10, सॉरी, B कितना है? 10, H है 7.5 प्लस H कितना है? 7.5 इंटू L है 22.5। ठीक है, ये कैसा एरिया है? ये टोटल सरफेस एरिया है। ये किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? तो मल्टीप्लाई करिए फटाफट। 937.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको मीटर में करना है तो क्या करेंगे? 937.5 डिवाइडेड बाई 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या कहा था कि हमें कितने ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम n ब्रिक को पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ब्रिक का जो है एरिया इतना है, तो n ब्रिक का एरिया कितना हो जाएगा? n इंटू 937.5 डिवाइडेड बाई 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये एरिया किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? जो एरिया इन्होंने दे रखा था कितना? 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लें, क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू 9.375, ये 10,000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 937.5।
ठीक है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 100। तो हमें कितने ब्रिक्स चाहिए, 100 ब्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, तो हमें टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक हो गया हमारा 100। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। बच्चों अगर ये फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं स्लो करूंगा तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 क्या है, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर। हमारे पास दो बॉक्स हैं, एक किस शेप का है, क्यूब शेप का है, और दूसरा क्यूबॉइडल शेप का है। ठीक है, क्या पूछा है, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। तो दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया अगर हम लोग क्यूबिकल बॉक्स की बात करें कितना होता है बच्चों, 4a²। ठीक है, तो 4a² मतलब ए कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 इंटू 10², तो ये हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a², ये हो जाएगा 6 इंटू 10² इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबिकल बॉक्स का, जो क्यूब शेप का है। ठीक है, अगर क्यूबॉइडल वाले का एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स एल, एल कितना दिया है 12.5 प्लस बी दिया है 10 इंटू एच 8। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना आ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया कितना आ रहा है इसका, कैलकुलेट करिए फटाफट। ये आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एल बी, एल मतलब 12.5, बी मतलब 10 प्लस बी एच 10 इंटू 8 प्लस एच एल 8 इंटू 12.5। ठीक है, ये कितना आएगा, हो जाएगा, ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 305, बाहर 2 था, ये हो जाएगा आपका 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा था, पूछा था कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो कितना ज्यादा होगा ये भी पूछा था। तो क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया कितना आया था बच्चों, 400, और इसका लेटरल सरफेस एरिया है 360। तो हम कहेंगे ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया बाई 600 माइनस, सॉरी 600 नहीं था, कितना था 400। तो ये हो जाएगा 400 माइनस इसका कितना है 360, तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है क्यूबॉइडल से, कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो किसका ज्यादा है, हमारे क्यूबॉइडल शेप का। ठीक है, कितना ज्यादा है, 610 माइनस 600, तो कितना है इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन ज्यादा है, ये क्यूबॉइडल बॉक्स का सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक, क्वेश्चन 6 की बात करें, क्या दिया हुआ है, ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास प्लेन्स हेल्ड टुगेदर विद टेप। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, एक ग्रीन हाउस आर्बेरियम बनाया गया है। ठीक है, और उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ बच्चों। ठीक है, क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। ठीक है, तो ग्लास कितना लगेगा, टोटल सरफेस एरिया हमारा जितना होगा उतना ही लगेगा। तो हम लोग क्या कर लें, ये क्यूबॉइडल शेप का है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, वही ग्लास का एरिया रिक्वायर्ड होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ आर्बेरियम की बात करें तो 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एस प्लस एच एल होगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ
एल बी, एल का मतलब 30 इंटू 25 प्लस बी एच कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 और एच एल कितना हो जाएगा ये 25 इंटू 30। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग फटाफट, तो कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर वाला कितना आया 2125, ये टोटल कितना हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका आया एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द आर्बेरियम या ग्लास की बात कर लें। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ग्लास कितना हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहा था कि हाउ मच टेप नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। बच्चों हमारे क्यूबॉइड में एज की बात करें तो कितने होते हैं 12। ठीक है, 12 एज होते हैं। ठीक है, तो पूछा है कि 12 एज का हमें क्या बताना है, पेरीमीटर समझ लीजिए बताना है। कैसा होता है क्यूबॉइडल, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है ना बच्चों। ठीक है, इसमें देखिए एज कितने हैं 12। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें, अगर इसको हमने इसको एल माना था तो एल वाले कितने हैं 1 2 3 और ये वाला 4, 4 एल हैं। ठीक है, बी की बात करें 1 2 3 4, 4 बी है और 4 एच है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 एच है, तो टोटल लेंथ हो जाएगी हमारी 4L प्लस 4B प्लस 4H। ठीक है, 4 कॉमन ले लीजिए, L प्लस B प्लस H, तो कितना हो जाएगा 4, L कितना दिया है 30 25 प्लस 25। ठीक है, कितना हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टेप हमें इस एज पे टेप चिपकाना था तो कितना लगेगा हमें 320 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है इसमें, प्रवीण वांटेड टू मेक। ठीक है, क्या लिखा है, प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद tarpaulin that cover all the four sides and the top of the car. ठीक है, assuming that stitching margin are very small and therefore negligible, how much, ठीक है, tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimension 4 meter into 3 meter। ठीक है, तो इसका शेप कैसा होगा, ये भी एक क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम लोग निकाल लें, लेकिन एक्सक्लूडिंग द बेस। एक्सक्लूडिंग द बेस क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो हम लोग बना रहे हैं, टेंट जो बना रहे हैं उसमें बेस थोड़ी ना लगाएंगे। ठीक है, तो बेस को एक्सक्लूड कर दिया गया, तो हम कह लें कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 2L प्लस बी एच और एरिया ऑफ सीलिंग हो जाएगा L इंटू बी। बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। L कितना दिया है बच्चों 4 मीटर, L दिया हुआ है, B दिया है 3 मीटर और हाइट दिया है 2.5। ठीक है, तो L प्लस बी का क्या मतलब हो गया 4 प्लस 3 इंटू 2.5। ठीक है, ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग कितना हो जाएगा L इंटू बी, L इंटू बी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 12, तो ऐड का लेंथ कितना हो जाएगा 47 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कितना चाहिए 47 मीटर स्क्वायर टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या करने के लिए, उसको शेल्टर बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। थैंक यू।